में नीतीश कुमार का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार शाम 4:30 बजे 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और खबर ये कि उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया था। वहीं देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के गठन पर फैसला हुआ और तय किया गया कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ 14 से 15 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं को जगह दी गई। आज 4:30 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जो नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनमें बीजेपी की तरफ से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार और मंगल पांडे के नाम शामिल हैं। इनमें तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू के कोटे से श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी और नरेंद्र नारायण यादव मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये तीनों नेता पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं और इनके अलावा वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। चंद्रमोहन, क्या क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से नाम हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं? और इसी के साथ साथ आप जानकारी ये भी दे रहे थे कि 11 बजे एक और मीटिंग होनी है, क्या शुरू हो चुकी है वो मीटिंग? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेणु देवी के पास फोन आ गया है, उनको मंत्री पद का शपथ लेना है। तो वहीं एक लिस्ट हम आपको बताते हैं जो राजभवन में टेंटेटिव लिस्ट भेजा गया है मुख्यमंत्री आवास से। उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। जेडीयू की ओर से विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, अशोक चौधरी हैं और मेवालाल चौधरी हैं। तो वहीं बीजेपी की ओर से तारकिशोर प्रसाद हैं, रेणु देवी हैं, दो लोगों का नाम है। हम से संतोष कुमार हैं और वीआईपी से मुकेश सहनी है। तो जो अभी टेंटेटिव नाम जो मुख्यमंत्री आवास से भेजा गया है राजभवन में, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जेडीयू के विजय कुमार चौधरी जो पिछली बार यहाँ पर विधानसभा में स्पीकर थे, विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री थे उनका नाम भेजा गया है, अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री थे उनका नाम भेजा गया है और नया नाम जो शामिल किया गया है वो मेवालाल चौधरी है। इन लोगों का जेडीयू कोटे से नाम गया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से तारकिशोर प्रसाद जिनका नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है और साथ ही रेणु देवी, उनके पास भी अभी फोन कॉल गया है और राजभवन में उनका नाम भी चला गया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब धीरे धीरे जो धुंधली तस्वीर थी वो छटते हुए नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि ये सभी लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे और धीरे धीरे यह फेहरिस्त और भी बढ़ सकती है। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमने आपको बताया और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 बजे के बाद एक एनडीए की मीटिंग है जो टेंटेटिव रखा गया है। हो सकता है कि उसका वक्त कुछ आगे भी बढ़ जाए। नीतीश कुमार के साथ उनकी बैठक है और उसके बाद फिर से एक बार तय होगा कि और कितने नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं और कौन कौन मंत्री पद का शपथ ले सकता है। तो जिनको भी मंत्री पद का शपथ लेना है उनका नाम धीरे धीरे अब सामने आ रहा है और उनके पास फोन कॉल भी जाना शुरू हो गया है राजभवन से और मुख्यमंत्री आवास से। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे साथ। ब्रिजेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। ब्रिजेश जी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पहले यही लग रहा था कि सुशील मोदी ही डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अचानक से जो खबर आती है, सुशील मोदी का जो ट्वीट आता है कि कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता, उसके बाद खबर ये कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 नाम सामने आए, महिला एक रेणु देवी का नाम सामने आया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या रणनीति दरअसल बीजेपी ने बनाई होगी बिहार में? देखिए 2005 से जो एनडीए की सरकार रही, बीच में 2 साल को छोड़ दे तो 13 साल, तो इन 13 सालों में सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम रहे। बीजेपी के अंदर वहां एक भावना ये रही है कि सुशील मोदी की जगह कोई नया फेस लाना चाहिए ताकि जो है मोनोटोनी ब्रेक हो और बीजेपी जो है उस राज्य में थोड़ी और ग्रो कर सके। एक डोमिनेंट फीलिंग थी। जाहिर है आलाकमान ने इसको ध्यान में रखते हुए सुशील कुमार मोदी को इस बार डिप्टी सीएम के तौर पर कंटिन्यू नहीं रखने का फैसला किया और उसकी जगह जो 2 नाम जो है सो आप ध्यान रखें, जिसमें कि अब बिल्कुल कंफर्म ही हो चुका है। तारकिशोर प्रसाद जिनको कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, खुद तारकिशोर प्रसाद ने बात कर दी। तारकिशोर प्रसाद आप ध्यान रखें कि सीमांचल के इलाके से आते हैं, खासतौर पर जो 4 बार के एमएलए हैं बीजेपी के, वैश्य समुदाय से आते हैं।
दूसरी तरफ अब रेणु देवी जो कि मंत्री बनने जा रही हैं, आप ध्यान रखें कि रेणु देवी नोनिया कम्युनिटी से हैं। तो एक तरह से आप जो है सो देखिए समाज का जो समीकरण है, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग है, जिसमें कि दलित है, जिसमें ईबीसी है, इन सबको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अभी चंद्रमोहन ने बताया एक नाम जो विजय कुमार चौधरी का, वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगर विजय कुमार चौधरी जो है नीतीश कुमार के साथ आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी से होगा। क्योंकि ध्यान रखें कि विजय कुमार चौधरी जो पिछली विधानसभा थी उसमें जेडीयू से थे और जाहिर है जेडीयू के नेता हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। विधानसभा का अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण पद है और ऐसे में बीजेपी इस बार चाह रही थी कि जो है सो ये पद उसके पास होना चाहिए और शायद इस पर सहमति बन गई है, इसीलिए विजय कुमार चौधरी जो है अब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। जहां तक अगर आप पूरे समीकरण की बात देखें, बीजेपी काफी सीरियस थी नीतीश कुमार के साथ एनडीए की जीत के लिए और इसीलिए खुद पहले अमित शाह मैदान में कूदे, फिर जो है नरेंद्र मोदी आए और सबने नीतीश कुमार का समर्थन किया और नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पूरे इलेक्शन को बदला। तो कोशिश ये है कि एक अच्छा जो विकल्प था, जो कि कंटिन्यूड थी ये सरकार, वो कंटिन्यू रहे और लोगों के सामने एक सामाजिक ताना बाना है जो कि बीजेपी के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी के अलग अलग हिस्सों को आप जोड़ के और फिर अपना ब्रॉड बेस करें, उसी हिसाब से ये मंत्रिमंडल की तस्वीर दिखाई दे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डिप्टी सीएम बनाए जाने को बड़ी जिम्मेदारी बताया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि उन्हें और रेणु देवी को डिप्टी सीएम पद के तौर पर शपथ लेने की जानकारी दी गई है।